हेलो प्यारे बच्चों, आज ज्योमेट्री की क्लास में जो हमारा टॉपिक पिछला चल रहा था वो था पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में हम बता रहे थे। डिफरेंट टाइप्स के जो पेयर्स बनते हैं उनके नाम क्या होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, उनमें एंगल्स का सम क्या होता है, ये सब बातें हम बता रहे थे। और इस संबंध में मैं आपको 3 वीडियो पिछले बना चुका हूं, जिसमें कि मैंने आपको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया था, सेकेंड वीडियो में मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया था, और थर्ड वीडियो में मैंने आपको एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बताया था। आज इसी क्रम में एक और पेयर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, और वो है लीनियर पेयर, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह यूज होगा इसका, इस टर्म का। तो आपको देखना है कि लीनियर पेयर्स में जो एंगल्स बनते हैं, लीनियर पेयर में जो एंगल्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, किस तरीके के होते हैं। तो उनको समझाने से पहले मैं आपको जरा स्ट्रेट एंगल के बारे में आपको एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ। हालांकि स्ट्रेट एंगल के बारे में मैं आपको, जब मैंने टाइप्स ऑफ एंगल्स बताए थे उस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रेट एंगल के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक बार मैं फिर रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। बिना इसके हम एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर के बारे में पूरी तरह जान नहीं पाएंगे, पूरी तरह सीख नहीं पाएंगे। इसलिए एक बार फिर तो ध्यान से आप देखिए। सपोज ये हमारे पास कोई आर्म है, ये एक आर्म है ये, और इस आर्म का मैं नाम डाल लेता हूं ओ पी। अब अगर इस आर्म से ये है, मैं घूमना शुरू करता हूं, अगर मैं यहां से घूमना शुरू करूं और इस तरीके से घूमूं तो ये एंगल बनना शुरू हो जाएगा, ये यहां से एंगल बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे, एंगल बड़ा होता चला जाएगा। यहां पर एंगल इस समय 0 डिग्री का है, इस समय एंगल कितना है 0 डिग्री का। हमने यहां से बढ़ना शुरू किया, ये यहां पर एंगल अभी इस समय 0 डिग्री है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, तो एंगल्स जो है बदलने शुरू हो जाएंगे। एंगल्स की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू बदलना शुरू हो जाएगी। आप देखिए 0 एंगल से हम चले और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़े तो ये एंगल हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और अभी ये इस तरीके की कंडीशन में एक्यूट एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल है? एक्यूट। थोड़ा सा हमने और आगे बढ़ाया और वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ा सा और बढ़ाया और वैल्यू बड़ी हो गई। अब हमने इस तरीके से कर दिया सीधा, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। इस कंडीशन में अब ये एक्यूट एंगल से बढ़कर हो गया राइट एंगल। अब क्या बन गया? राइट एंगल। थोड़ा सा हम और बढ़े तो अब ये वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो गई, तो अब ये ऑब्ट्यूज एंगल बनने लगा। और बढ़ाएं और चले नीचे की तरफ इस तरीके से, तो ये एंगल्स बढ़ता चला जाएगा और यहां तक आते आते ये लाइन स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। कैसी लाइन बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और इस समय एंगल जो बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। तो इस समय ये जो एंगल है स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल हो गया, पूरी लाइन स्ट्रेट हो गई। यहां से हमने चलना शुरू किया, यहां से हमने चले
और यहां से चलकर हम आगे इस तरीके से बढ़ते चले गए, 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 और इस तरीके से आकर पूरी लाइन जो हो गई वो स्ट्रेट लाइन हो गई। तो अब ये स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल बना, ये बना 180 डिग्री का। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल है, इसीलिए इसका नाम रखा गया था स्ट्रेट एंगल। क्या नाम रखा गया था? स्ट्रेट एंगल। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, और इसमें ये कोई पॉइंट ले सकते हैं हम कहीं पर भी, ये लाइन है हमारे पास ए बी, और हम यहां से इस पॉइंट से चलना शुरू कर रहे हैं, इस तरीके से शुरू करते हैं हम, यूं और यूं घूमना शुरू करके यहाँ आते जाएं, आते जाएं, आते जाएं, तो इस तरीके से जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। और इस एंगल का नाम होगा, वो होगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की वीडियो हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, तो अगर आप और डिटेल में देखना चाहें तो उसमें आपको मिल जाएगा। अब यहां पर हमारा ये सिखाने का पर्पज जो था वो लीनियर पेयर को बताने के लिए था। अब लीनियर पेयर में इसका यूज कैसे होता है, देखिए इस पॉइंट से एक इस तरीके से आर्म और बना दे, ये पॉइंट है O, और एक आर्म हमने बना दी C। तो अब ये जो एंगल था, अब इसमें कितने एंगल बन गए? अब एंगल बन गए हमारे पास दो एंगल बन गए। कौन कौन से दो एंगल बन गए? एंगल AOC। तो एक एंगल तो हमारे पास बना एंगल AOC, और दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा बना? एंगल BOC। तो दूसरा एंगल हमारे पास बना एंगल BOC। इन दोनों एंगल्स में आप देख रहे हैं वर्टेक्स कॉमन है। कौन सा वर्टेक्स है? O। दोनों के लिए कॉमन वर्टेक्स है O। इसकी जो आर्म्स हैं वो कौन सी हैं? इसकी एक आर्म ये है OA, और इसकी एक दूसरी आर्म है वो है OC। क्लियर? इसमें जो आर्म्स हैं वो कौन सी हैं? एक है OB और दूसरी आर्म है OC। तो आपने क्या देखा? एक तो वर्टेक्स कॉमन है, सेम वर्टेक्स है O, आर्म भी कॉमन है एक OC और OC। तो पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था एडजेसेंट एंगल, तो ये एडजेसेंट एंगल बन गया। ये दोनों पेयर, जो दोनों एंगल्स हैं वो एडजेसेंट पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एडजेसेंट एंगल का पेयर बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी इनमें और भी है, वो क्या है वो समझिए। इन दोनों एंगल्स का सम, चूंकि ये दोनों एंगल्स कहां बन रहे हैं? इस स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, इस स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं ये दोनों एंगल्स, इस स्ट्रेट लाइन पर। कौन सी स्ट्रेट लाइन है? लाइन A, और ये A से लेकर B तक। तो एंगल ये जो बन रहा है, ये पूरा एंगल, ये पूरा, ये किस पर बन रहा है? ये इस स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है, और स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है तो इसका टोटल, इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 180 डिग्री। क्योंकि अभी मैं आपको बता के चुका हूं कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है उसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं हमारे दोनों एंगल्स कौन से? ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम
इन दोनों का सम कितना होगा, यहां से चले जाओ फिर यूं फिर यूं, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे, यहां से चले एक एंगल, ये हमारा यहां तक एक एंगल हो गया, एंगल AOB सॉरी AOC, और इसके बाद यहीं से आगे और चले और चले और चले, ये हमारा हो रहा है एंगल BOC। कौन सा एंगल हो रहा है, और यहां पर आके BOC पूरा हो गया, ये BOC यहां से यहां तक, और इसके बाद AOC यहां से यहां तक। तो दोनों का जो सम हुआ वो यहां से यहां तक हुआ, और यहां से यहां तक पूरा किस पर हुआ, स्ट्रेट लाइन इस पर हुआ, स्ट्रेट लाइन पर। तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके के एंगल्स को जिनका सम 180 डिग्री होता है, दो ऐसे एंगल्स जो पेयर बना रहे हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पर, एक ही स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स का पेयर बना रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। और उनका सम जो होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पर बना रहे हैं दोनों एंगल्स। तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल 180 डिग्री के होते हैं। तो इसलिए ये लीनियर पेयर्स जो होते हैं, लीनियर पेयर, इनका सम जो होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये एंगल आपको दे दिया गया 70 डिग्री, क्लियर, कौन सा है एंगल AOC, और आपसे ये वाला एंगल पूछा गया कौन सा, BOC। ये पूछा जा रहा है आपसे ये वाला एंगल BOC की वैल्यू कितनी है ये निकालना है। एंगल AOC की वैल्यू दे दी गई 70 डिग्री। तो आप इस लीनियर पेयर वाली कंडीशन का यूज करके इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, कि आपको पता है कि ये दोनों एंगल किस पर बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और AOC की वैल्यू लगा देंगे कितनी, 70 डिग्री, प्लस BOC निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOC इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। तो इस तरीके की ये जो प्रॉपर्टी है इसकी लीनियर पेयर की, इसका यूज करके कई क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। एंगल BOC और एंगल AOC, ये दोनों एंगल्स इस स्ट्रेट लाइन AB पर बन रहे हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर इन एंगल्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक एंगल है BOC, इसकी वैल्यू दी गई है 3x, एक एंगल AOC, इसकी वैल्यू दी गई है 6x। इन दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सिंपल, क्या कि 6x, इसको ऐसे लिखेंगे हम। लिखने का भी तरीका देखिए आप, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनका सम कितना होगा, AOC और BOC का 180 डिग्री। अब ये क्यों हुआ 180 डिग्री, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो हम नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिकॉज लिख सकते हैं हम लीनियर पेयर,
लीनियर पेयर। ये अगर आप लिख देते हैं तो आपकी बात पूरी हो जाती है कि ये प्रॉपर्टी आपने कैसे यूज की। आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में पता भी है या आप जबरदस्ती इसको कहीं से चीटिंग करके या याद करके लिख रहे हैं। तो ये वाली बात इस बात को बता रही है कि आपको प्रॉपर्टी पता है कि ये एंगल लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, इसलिए इनका सम 180 डिग्री होगा। क्लियर। अब इसकी वैल्यू कितनी है, AOC की जो वैल्यू है वो है 6x और उसकी वैल्यू है 3x। तो 6x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। ये ऐड करके आ गया 9x इज इक्वल टू 180। 9 का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमको वैल्यू चाहिए x की, तो ये जो 9 आ रहा है मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा ये। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9। सॉल्व करेंगे 20, तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। क्लियर। अब हमको ये अलग अलग एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो अब हम लिख सकते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू कितना था 6x। तो एंगल AOC, अब हमको x की वैल्यू पता चल चुकी है 20, तो हम यहाँ लगा सकते हैं 6 इंटू 20, तो वैल्यू आ गई 120 डिग्री। तो एंगल AOC की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। इसी तरीके से एंगल BOC इज इक्वल टू कितना था 3x। x की वैल्यू 20 है, पता है हमको, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 20 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 60 डिग्री। तो आपने दोनों एंगल फाइंड आउट कर लिए। एंगल AOC 120 डिग्री निकला, एंगल BOC 60 डिग्री निकला। दोनों का सम करेंगे तो 180 आ जाएगा और 180 ही आना चाहिए था क्योंकि लीनियर पेयर के एंगल्स हैं। तो क्वेश्चन आपका सही है, ये यहीं से चेक भी आपने कर लिया। तो आप अगर प्रॉपर्टी जानते हैं तो क्वेश्चन तो निकाल ही लेंगे, लेकिन क्वेश्चन निकालने के बाद आप उसको चेक भी कर लेंगे कि आपका जो आंसर निकला है कहीं कैलकुलेशन में गलती होने की वजह से उसका आंसर गलत तो नहीं हो गया है। तो आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप आंसर तो बड़े आसानी से निकालते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो आपको फोकस कॉन्सेप्ट पर करना है। ठीक है।